दोस्तों स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट स्टडी ट्रिक में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ब्लड स्ट्रक्चर यानी कि जो हमारा रक्त होता है वो किस प्रकार से कार्य करता है और कैसे बना होता है और ये लाल क्यों दिखाई देता है, इन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हम हार्ट और आइज़ के बारे में पढ़ा चुके अपने लास्ट वीडियो में। अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं आप लोग तो आप जाकर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले बता दें कि ब्लड जो होता है हमारे शरीर का एक मुख्य संरचना होता है। यह करता क्या है तो यह हमारे शरीर में सभी यानी कि हर जगह ऊर्जा को पहुंचाने में यानी कि हर कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को पहुंचाने का कार्य करता है, यानी कि ऑक्सीजन वाहक भी इसे कहा जाता है। ठीक है ना। यानी कि ब्लड में जो कण होते हैं, जो कोशिकाएं होती है, वो क्या करती है, ऑक्सीजन को ग्रहण कर प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाती है। देखते हैं आप लोग जो भी हम भोजन करते हैं यानी कि वो हमारे हर शरीर में विकास होता है उसका, यानी कि भोजन मुंह में करते हैं, पेट में जाता है, पचता है, लेकिन उसका विकास हमारे हर शरीर में, शरीर के यहाँ तक नाखून से लेकर बाल से लेकर नाखून तक हर चीज़ विकास करता है। तो दोस्तों ये कैसे होता है, तो ये केवल हो पाता है हमारे ब्लड के कारण ही, यानी कि रक्त जो होता है उन सभी कोशिकाओं तक की ऊर्जा को पहुँचाने का कार्य करता है। ठीक है ना फ्रेंड्स। वैसे ऊर्जा कोशिकाओं में ही बनता है, ये ऑक्सीजन को पहुँचाता है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हमारा रक्त संरचना, यानी कि देखिए रक्त क्या है, तो रक्त एक गाढ़ा लाल रंग का क्षारीय द्रव्य होता है जिसका पीएच मान 7.4 होता है। दोस्तों इस क्षारीय क्यों होता है, क्योंकि इसका पीएच मान 7.4 है, यानी कि 7 से अधिक है। आप लोग जानते होंगे कि जिस द्रव्य का पीएच मान, जिस विलयन का पीएच मान 7 होता है वो उदासीन होता है, और जिसका पीएच मान 7 से थोड़ा भी कम होता है वो अम्लीय होता है, और जिसका पीएच मान 7 से थोड़ा भी अधिक होगा वो क्षारीय होता है। तो हमारा जो रक्त होता है वो एक गाढ़ा लाल रंग का क्षारीय द्रव्य होता है जिसका पीएच मान 7.4 होता है। दोस्तों बता दें रक्त में 2 भाग होते हैं। रक्त 2 भागों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट तरल भाग जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, यानी कि रक्त में जो द्रवीय भाग होता है, यानी कि रक्त तो ऐसा नहीं कि हड्डी जैसा ठोस होता है, वो तरल होता है, तरल गाढ़ा द्रव्य होता है। तो उसमें तरल जो भाग होता है उसे प्लाज्मा कहते हैं, और उसके बाद जो ठोस भाग होते हैं उन्हें हम जो ठोस भाग होते हैं उसमें अनेक प्रकार के कण पाए जाते हैं। इसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। तो देखिए जो हमारा तरल भाग होता है वो लगभग 55% होता है, और जो ठोस भाग होता है वो केवल 45% होता है। इसलिए हमारा रक्त द्रव की तरह दिखाई देता है और द्रव की तरह लगता है, यानी कि पानी के जैसा। तो पानी के जैसा उतना ढीला ढाला भी नहीं होता है, गाढ़ा होता है। तो चलिए बात करते हैं। अब देखिए तरल भाग, जो तरल भाग होता है ये एक हल्का पीले रंग का चिपचिपा पदार्थ होता है। ठीक है ना फ्रेंड्स। हल्का पीले रंग का चिपचिपा पदार्थ जो पूरे रक्त का 55% भाग होता है, यानी कि 55% ये है तो 55% में अनेक प्रकार की कोशिकाएं होती है जो ठोस भाग का कार्य करते हैं। ठीक है ना। तो 55% हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव्य है। अब देखें आप लोग जो हमारा ये चिपचिपा द्रव्य होता है, कौन, तरल भाग यानी कि प्लाज्मा, जिसमें अनेक प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे कि 90% यानी कि 55% प्लाज्मा में 90% जो होता है उसका पूरा भाग में 90% जल होता है, 7% प्रोटीन होता है और अन्य पदार्थ भी पाए जाते हैं उसमें। तो बात करें प्लाज्मा का है, ये हल्का पीले रंग का चिपचिपा द्रव्य है। आप लोग देखे होंगे कभी भी हमारा जो हाथ का ऊपरी सतह कट जाता है, हाथ का ऊपरी सतह कट जाता है, मतलब वो अंदर तक नहीं थोड़ा सा कटता है, तो उसमें से थोड़ा सा पानी निकलता है, पानी की तरह। जैसे आप लोग देखे होंगे किसी का छोटा मोटा फुसड़ी हो जाता है चेहरे पर, हाथ में, कहीं भी, जब उसको फोड़ते हैं तो पानी जैसा उसमें से निकलता है, या पानी जैसा निकलने के बाद थोड़ा सा रक्त भी निकलता है, या रक्त निकलने के बाद कुछ पानी जैसा निकलता है। ऐसा होता होगा आप लोगों के साथ, ये अक्सर होता है। तो वही प्लाज्मा है, वो चिपचिपा हल्का पीला रंग का होता है, और उसको कुछ देर छोड़ देने से वो ऑक्सीजन को ग्रहण करके यानी कि हमारे वायुमंडल में प्रक्रिया करके वो क्या हो जाता है, जम जाता है। तो फ्रेंड्स जो तरल भाग होता है उसे प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा का जो टोटल भाग होता है उसमें 90% जल होता है। कितना, तो 90% जल होता है, इसलिए वो मतलब तरल लगता है ज़्यादा, और 7% प्रोटीन होता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, 7% प्रोटीन होता है जिसे प्लाज्मा प्रोटीन भी कहा जाता है। आगे इसके बारे में जानेंगे अभी। और अन्य में ग्लूकोज होता है, वसा होता है, कार्बनिक लवण होते हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, अकार्बनिक लवण होते हैं, बहुत सारे पदार्थ उसमें मिक्स रहते हैं। ठीक है ना। ये किस में, तो हमारे प्लाज्मा में।
अब देखिए, जो प्लाज्मा में प्रोटीन होता है 7%, 7% जो प्रोटीन होता है उसे हम प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं। उसके अलावा इसमें फाइब्रिनोजिन होता है, उसके बाद प्रोथ्रोम्बिन होता है और हिमपैरिन होता है। ये सभी पदार्थ होते हैं जो रक्त को आगे चलकर थक्का जमाने में मदद भी करते हैं। जब हमारा हाथ कट जाता है, बाई चांस किसी दुर्घटनावश हाथ कट जाए या हमारा कोई कुछ मतलब किसी कारणवश रक्त प्रवाहित होने लगे हमारे शरीर से, तो उस वक्त क्या करते हैं, ये सभी मिलकर रक्त को थक्का जमाने में, ऐसे रक्त को थक्का जमाने में ये भी मदद करता है, प्लेटलेट। लेकिन उसमें फाइब्रिनोजिन भी जो होता है उसकी मुख्य भूमिका होती है। क्या होता है, तो देखिए, जब हमारा हाथ कट जाता है और वायुमंडल के संपर्क में जब हमारा रक्त आता है तो उसमें से फाइब्रिनोजिन होता है वो अलग हो जाता है। यानी कि उस प्लाज्मा रक्त जो प्लाज्मा होता है इससे क्या होता है, फाइब्रोनिज अलग हो जाता है, जिसके कारण हमारा जो रक्त होता है वो क्या होता है, जमने लगता है, यानी कि ठोस अवस्था में आना शुरू कर देता है ऑक्सीजन से प्रक्रिया करके, अभिक्रिया करके। तो आप कहेंगे कि सर ऑक्सीजन तो उसमें जाता है, लेकर जाता है ऑक्सीजन, वहाँ इसे कहा जाता है ऑक्सीजन तो उसके साथ जाता है। लेकिन नहीं, वो ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन में अंतर है। वो केवल ऑक्सीजन होता है, लेकिन यहाँ पर वायुमंडल में केवल ऑक्सीजन ही नहीं ना है, इसमें अनेक प्रकार की गैसें हैं। नाइट्रोजन है जो 78% है, कार्बन डाइऑक्साइड है जो 0.03% है, उसके अलावा ऑक्सीजन भी 21% है। तो जिसके कारण ये क्या करते हैं, बाहरी वायुमंडल में आकर वो अभिक्रिया करके फाइब्रिनोजिन अलग हो जाता है, जिसके कारण हमारा रक्त जो होता है थक्का बन जाता है। और जब अलग हो जाता है, देखिए फाइब्रिनोजिन जब अलग होता है और रक्त का जो भाग बच जाता है उसे हम सीरम कहते हैं। क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। इस सीरम का उपयोग बहुत से डॉक्टर करते हैं, ठीक है ना। ये बहुत ही काम की चीज़ है सीरम, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अब देखिए, फाइब्रिनोजिन रहित जो रक्त होता है, यानी कि फाइब्रिनोजिन जब निकल जाता है और जो रक्त बच जाता है उसे सीरम कहते हैं। और सीरम देखिए, जब किसी व्यक्ति का मर्डर होता है, वहाँ पर खून होता है, या मर्डर होने के बाद चाकू वाकू में जो ब्लड का निशान थोड़ा भी लगा हो, थोड़ा सा कण भी होगा ना उसमें, तो क्या कहते CID CBI जो हमारे इंटेलिजेंस जो भी डिपार्टमेंट है, उन ब्लड के माध्यम से उस व्यक्ति का पूरा बायोडाटा निकाल कर रख देता है, उसे सीरम कहते हैं। फाइब्रिनोजिन रहित रक्त जो बच जाता है, फाइब्रिनोजिन अलग हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, ठोस के रूप में बन जाएगा, और उसी को सीरम कहते हैं। और उसी कारण हम क्या करते हैं, उस व्यक्ति का डिटेल निकाल देते हैं, उसका ब्लड ग्रुप से लेकर उसका पूरा का पूरा बायोडाटा निकाल कर रख देते हैं। हमारी टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो चुकी है। अब बात करते हैं जो 45% यानी कि 45% जो ठोस भाग होता है फ्रेंड्स, उसमें 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं। पहला जो होता है हमारा RBC, जिसे रेड ब्लड सेल्स कहा जाता है, ठीक है ना, रेड ब्लड सेल्स यानी कि लाल रक्त कोशिका या लाल रक्त कणिका। अब देखिए, दूसरा है WBC, जिसे व्हाइट ब्लड सेल कहा जाता है, यानी कि श्वेत रक्त कोशिका। और तीसरा होता है प्लेटलेट्स, जिसे बिम्बाणु भी कहा जाता है। क्या, प्लेटलेट्स, बिम्बाणु। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि ये तीनों का कार्य क्या होता है और रक्त लाल क्यों दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स, जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं ये लाल, एक चपटी पैसे के तरह, एक सिक्के देखें ना आप, 5 रुपये का सिक्का या कुछ उसी के मतलब उतना बड़ा नहीं, उस सिक्के की भांति इसकी संरचना होती है। और ये इनमें क्षमता होती है, इनमें एक हीमोग्लोबिन के एक अणु में क्षमता होती है ऑक्सीजन के 4 अणु को ले जाने की। यानी कि एक अणु में क्षमता होता है, हीमोग्लोबिन के एक अणु में क्षमता होता है कि वो ऑक्सीजन के 4 अणु को अपने साथ लेगा और उसको कोशिकाओं तक पहुंचा देगा, जहां पर कोशिकाओं में ऑक्सीकरण क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप ग्लूकोज यानी कि ऊर्जा का निर्माण होता है हमारे शरीर में। तो बात करते हैं RBC हीमोग्लोबिन, इनमें 4 ऑक्सीजन के अणु को ले जाने का क्षमता होता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। और इनकी संख्या अधिक होने के कारण, यानी कि RBC में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिनकी संख्या अधिक होती है, यानी कि RBC की संख्या अधिक होने के कारण हमारा जो रक्त होता है वो रेड कलर का दिखाई देता है। फ्रेंड्स, अब बात करें WBC का, तो WBC की संख्या RBC की अपेक्षा बहुत कम होती है। तो ये WBC व्हाइट कलर के होते हैं और RBC रेड कलर, हीमोग्लोबिन के कारण, और जिसके कारण उनकी संख्या अधिक होने के कारण, इनकी संख्या कम होने के कारण क्या होता है, रक्त जो होता है वो लाल दिखाई पड़ने लगता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। और वैसे आपको पता ही है कि मान लीजिए कुछ सफ़ेद कलर है, उस पर थोड़ा लाल मिक्स कर दीजिए, सफ़ेद रंग में थोड़ा लाल मिला दीजिए कि पूरा का पूरा लाल दिखाई देने लगेगा।
लेकिन आप लाल में थोड़ा सा सफ़ेद मिला दीजिए तब भी वो लाल दिखाई देगा। यानी कि जो रेड कलर होता है वो क्या करता है, उसका प्रकीर्णन बहुत ज़्यादा होता है रेड प्रकाश का, रेड लाइट का या रेड कलर का, इसलिए वो अधिक दूर तक और ज़्यादा दिखाई देता है वाइट की अपेक्षा। वाइट का तो बहुत कम होता है। तो क्या करता है, WBC का कार्य होता है हमारे शरीर में, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है WBC का। ये क्या करता है, जीव भक्षण का कार्य करता है। ये जीव भक्षण क्या है, तो हमारे खान पान के दौरान या श्वसन के दौरान या कुछ भी हमारे शरीर के अंदर जब प्रवेश करता है तो उसके साथ जो कीटाणु प्रवेश करते हैं वो क्या करता है, उनको बाहरी मार देता है, यानी कि जाने ही नहीं देता है। क्या करता है कि आप लोग गार्ड देखे होंगे, किसी बड़े बड़े मंत्री के घर के बगल में जो गार्ड होता है वो चोर जाता है, चोर को दोरिये पर से भगा देगा पहले, तो वही काम करता है WBC। WBC क्या करता है, वो गार्ड की तरह कार्य करता है, जीव रक्षक, इसे रक्त रक्षक भी कह सकते हैं हम, जीव भक्षण का कार्य करता है। यानी कि वाइट ब्लड सेल्स, यानी कि उसका बॉडीगार्ड है। ये रक्त का क्या है, हमारा बॉडीगार्ड है। रक्त में जितने भी कचरा जाएगा, जितना भी बेकार जीवाणु कीटाणु जाएंगे जो रक्त को दूषित करना चाहेंगे, वो इनको क्या करेगा, मारकर पहले ही खदेड़ देगा, दुआरिये से भगा देगा, भाग भाग भाग। तो ये WBC का काम है हमारा, क्या, जीव भक्षण का कार्य। अब तीसरा बच जाता है प्लेटलेट्स। तो देखिए फ्रेंड्स, प्लेटलेट्स जो होता है ये भी रक्त में थोड़ा सा पाया जाता है, इसकी संख्या बहुत ही कम होती है। प्लेटलेट्स रक्त थक्का जमाने का मदद करता है, रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है। आप लोग देखे होंगे कभी भी हमारा हाथ कट जाता है तो ज़्यादा देर तक जब उसको बांधे रखते हैं, थोड़ा सा, यानी कि पूरा काट लीजिए तो वो रुकने का मार्ग है बिना डॉक्टरी के पास, यानी कि बिना हॉस्पिटल में जाए वो रुकेगा ही नहीं। तो थोड़ा सा बात कर रहे हैं हम, ऐसा नहीं कि पूरा काट दीजिए, कहेगा अपना मन जम जाएगा, थक्का जम जाएगा, हम ठीक हो जाएंगे, नहीं, ऐसा बात नहीं है। थोड़ा सा कटता है तो अगर हम उसको थोड़ा सा दाब देते हैं, कुछ देर के बाद छोड़ते हैं, यानी कि ऑक्सीजन से थोड़ी देर के लिए उसका संपर्क तोड़ दीजिए, ठीक है ना, उसको जोर से पकड़े रहिए, तब क्या होगा, वहाँ पर थक्का जम जाएगा, रक्त थक्का जम जाएगा, और थक्का जम जाएगा जिसके कारण वो अंदर का जो रक्त होगा वो बाहर निकल नहीं पाएगा और रक्त प्रवाह वहाँ से टूट जाएगा, यानी कि हमारा जो आंतरिक रक्त है वो सुरक्षित बच जाएगा हमारे हाथ के अंदर। तो ये प्लेटलेट्स का कार्य है केवल रक्त को थक्का जमाना। कभी कभी देखे हैं, एक इंग्लैंड की एक रानी थी एलिजाबेथ, जिनका नाम था एलिजाबेथ द्वितीय तृतीय कुछ था ऐसे ही, एलिजाबेथ, उन लोगों का ऐसा देखिए, उन लोगों का परिवार ऐसा था कि एक बार ये नाम पड़ गया ना तो उसी नाम को लेते चलते थे, यानी कि उसके साथ राजपाट जो मिल रहा है अब नाम को भी आपको एक साथ ढोना है, एलिजाबेथ एक, एलिजाबेथ दो, एलिजाबेथ तृतीय, जैसे जॉर्ज था, जॉर्ज वन, जॉर्ज दो, जॉर्ज तृतीय, बहुत सारे ऐसे राजा थे, राजा महाराजा थे पहले के ज़माने में, जो क्या करते थे, राजपाट के साथ साथ उनका नाम भी लेकर चलते थे, ढोते थे, यानी कि 1 2। आप लोग देखे फिल्म निकल रहा है आजकल, क्रिस 1, क्रिस 2, क्रिस 3, तो अनेक प्रकार का फिल्म निकल रहा है, रोबोट 2.0 की, तो मतलब ये जो सीरीज बन रहा है उसी तरह से पहले होता था, यानी कि एक सीरीज तरह से बना देते थे, जॉर्ज 1, जॉर्ज तृतीय, जॉर्ज द्वितीय, जॉर्ज पंचम के पता नहीं क्या क्या। तो प्लेटलेट्स का कार्य है रक्त को थक्का जमाने का। फ्रेंड्स, ये तीनों महत्वपूर्ण भाग है, अगर तीनों हमारे रक्त में तीनों में से एक कम हुआ तो समझिए कि हमारा रक्त मतलब कोई कार्य ही नहीं कर पाएगा। रक्त जैसे कि RBC कम हो गया, RBC कम हो जाएगा, RBC कम हो जाएगा, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, ऑक्सीजन हमारे शरीर में अच्छा से पहुंचेगा नहीं तो हमारे शरीर के अंदर प्रत्येक कोशिकाओं के अंदर ऊर्जा का निर्माण नहीं होगा। WBC अगर नहीं रहेगा तो देखिए फ्रेंड्स, WBC अगर नहीं रहेगा, आप लोग ये WBC कम कब होता है, तो देखिए फ्रेंड्स, मलेरिया जब मच्छर देखें ना, मच्छर काटते हैं, मच्छर जब काटता है तो क्या करता है, दो प्रकार के, एक मलेरिया मच्छर होते हैं और एक डेंगू, हाँ डेंगू जो होता है। तो देखिए मलेरिया परजीवी, डेंगू, ये अलग अलग काम करते हैं। तो ये जो मच्छर होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे अंदर से केवल श्वेत रक्त कोशिकाओं को ही खींचते हैं। मलेरिया परजीवी जो होते हैं वो श्वेत रक्त कोशिकाओं को हमारे शरीर के अंदर से खींच लेगा, सब निकाल देगा, और शरीर के अंदर से जब श्वेत रक्त कोशिकाएं निकाल देगा तब क्या होगा, हमारा जो रक्त है वो खतरे में आ जाएगा, यानी कि जितने भी कीटाणु प्रवेश करेंगे क्या करेंगे, वो चले जाएंगे, क्योंकि तो अंगरक्षक है ये नहीं है कोई। तो इसलिए WBC का महत्वपूर्ण कार्य होता है, ये अंग रक्षक यानी कि जीव भक्षण का कार्य करता है, यानी कि इसे आप बॉडीगार्ड भी कह सकते हैं रक्त का, ठीक है ना। तो मलेरिया, आप लोग देखे होंगे, ये तर्क दिया होगा किसी ने या हर कोई के मन में होगा कि सर जो कैंसर होता है, अगर हम किसी ब्लेड से एक आदमी को, कैंसर वाले व्यक्ति को काट दिया, उसी ब्लेड से हम कुछ कर ले तो हमें भी कैंसर हो जाएगा। लेकिन एक मच्छर जो होता है, मच्छर जब काटता है कैंसर वाले व्यक्ति को
तो दूसरे व्यक्ति को काट देगा। जैसे कि मलेरिया, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं कि जो रोग है जो रक्त के द्वारा फैलते हैं। तो मच्छर क्या करता है, एक आदमी पर बैठेगा, उसका खून चूसेगा, दूसरे का पर बैठेगा, फिर उसका भी चूसेगा। ए भाई, तो उसका खून उसके खून से संपर्क में आएगा, जिसके कारण उसको भी तो होना चाहिए ना। लेकिन ऐसे जब होने लगेगा तो बताइए पूरा संसार खतरे में आ जाएगा, पूरा का पूरा। एक आदमी के कैंसर होगा, पूरा गाँव लेके चल जाएगा। तो इसी तरह से ऐसा नहीं होता है। वो क्या करते हैं, केवल WBC को निकालते हैं, WBC को, RBC को, रक्त लाल रक्त कोशिकाओं को नहीं, केवल WBC को। उनको कभी मारी कर देखिएगा ना, पतला पतला जैसा एकदम होता है, पतला पतला मारिएगा तो उसमें से खून नहीं निकलेगा। और खून वाला भी होता है, कुछ खून वाला, तो वो RBC को निकलता है, ठीक है ना। और इनके अलावा उनके अंदर एक प्रकार का एंजाइम भी होता है। वो एंजाइम क्या करता है, उन रक्त को, जो रक्त चूसते हैं हमारे शरीर से, वो उनको क्या करता है, शुद्ध कर देता है। शुद्ध मतलब उनको, उनके अंदर जितना भी कचरा उचड़ा होगा उन सभी चीज़ों को मार देगा। जैसे कि आप लोग देखे होंगे जहर क्या होता है, जब कहा जाता है कि जहर को जब आग में जला दिया जाए तो वो कार्य नहीं करता, यानी कि किसी चीज़ में जहर डाल दिया जाए और उसको पका दिया जाए तो ख़त्म हो जाता है। उसी तरह वो होता है, यानी कि जो उसमें रोग है उस ब्लड में, उसके पेट में जाने से ही पहले ही ठीक हो जाता है, तो साला उसको भी कैंसर हो जाता है। तो देखिए, तो WBC क्या करता है, जीव भक्षण का कार्य करता है, और प्लेटलेट्स रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है। मान लीजिए कि हमारे में प्लेटलेट्स से नहीं है, तो जब भी हमारा हाथ कटेगा एकदम धड़ धड़ खून निकलता रहेगा। अब रोकने का माँ का रहेगा ही नहीं, कितना भी पट्टी बांधेंगे रुकेगा नहीं। वैसे ही एलिजाबेथ थी, उनका जब कट जाता था, थोड़ा सा हाथ कटता था तो उनका रक्त प्रवाह रुकता नहीं था। बताइए उनका हाथ कैसे कटेगा, उनको हो भी जाएगा तो उनको क्या दिक्कत है। हमारे जैसे आप लोगों के जैसे लोगों को दिक्कत है क्योंकि हमारा हाथ गोड़ कभी भी कट जाता है। साइकिल चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, बस में ट्रेवल करते हैं, कहीं गिर जाते हैं, छिला जाता है, कुछ भी हो जाता है, रक्त निकलने लगता है। उनको तो महारानी जी है भाई, उनका रक्त कैसे निकलेगा। बाई चांस कभी कटा होगा शायद, ऐसे ही वैसे ही, अरे खाई होंगी, खाती होंगी, खाना खाती होंगी, ये उसी में चम्मच से लग गया होगा, चाहे कुछ हो गया होगा। तो ये कार्य होता है इन तीनों पदार्थों का। तो बता दें, और रक्त का अनेक प्रकार होता है, अनेक प्रकार का रक्त समूह होते हैं। रक्त समूह A, B, उसके बाद AB होता है, उसके बाद O होता है। इनमें सभी प्रकार के पॉजिटिव होते हैं और निगेटिव होते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इससे लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम इसी प्रकार के वीडियो आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।